AI is more dangerous than nuclear weapons. AI will increasingly replace repetitive jobs, not just for blue-collar work, but a lot of white-collar work. AI is the biggest disruptor in human history. AI era. AI. If you think artificial intelligence or AI is a thing of the future, here's another reminder that nope, it's not. AI अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि बहुत सारे क्रिएटर्स जो या तो ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं या फिर फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, बिकॉज उनको लगता है कि आने वाले टाइम में AI कंटेंट पूरी तरीके से यूट्यूब को टेक ओवर कर लेगा। और उनका कंसर्न काफ़ी जेन्युइन है, क्योंकि अभी से बहुत सारी कंपनीज एंड क्रिएटर्स भी यूज कर रहे हैं AI को एंड दे आर गेटिंग इवन बेटर रिजल्ट्स विद दैट। जैसे रेड बलून नाम की एक गिफ्ट सेलिंग कंपनी है, तो उसने जब अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में AI का यूज करा तो उनको 3000% का रिटर्न मिला, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यूरोपॉल के हिसाब से बाय 2025 90% ऑफ द कंटेंट जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल होगा वो AI जनरेटेड होगा, यानी उसको क्रिएट करने के लिए AI का यूज किया गया होगा। तो ये सारे रिपोर्ट्स क्लियरली ये शो करते हैं कि AI का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और क्रिएटर्स का एक्चुअल कंसर्न ये है कि भाई जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, वो तो AI का बहुत अच्छे से यूज कर लेगा, कंटेंट क्रिएट करेगा एंड बहुत सारे पैसे छाप लेगा। लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, उनका क्या? क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स के नाम पे सिर्फ एक स्मार्टफोन होता है। इवन कि मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी सिर्फ एक स्मार्टफोन से ही स्टार्ट करी थी, और AI जैसे जैसे एडवांस होता जा रहा है, तो फिर जिसके पास रिसोर्स के नाम पे सिर्फ एक मोबाइल फोन होगा, उसके लिए फिर कंटेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, क्या उनको कंटेंट क्रिएशन छोड़ देना चाहिए? क्या AI कंटेंट सच में पूरे यूट्यूब को टेक ओवर कर लेगा? और अगर ऐसा नहीं है तो एज अ कंटेंट क्रिएटर हम AI का यूज कैसे कर सकते हैं अपने फेवर में, ताकि हम अपनी कंटेंट क्वालिटी को और भी अच्छे से इंप्रूव कर सके? तो चलिए सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि AI किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि AI अभी के टाइम पे इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि कोई भी बंदा अगर चाहे तो सिर्फ AI का यूज करके वो पूरी की पूरी वीडियो क्रिएट कर सकता है। जैसे ChatGPT का यूज करके कोई अपने वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखवा सकता है, फिर उसी स्क्रिप्ट को टेक्स्ट टू स्पीच वाले किसी सॉफ्टवेयर से उसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर सकता है, और फिर उस वॉइस ओवर या फिर ऑडियो ट्रैक को अगर आप किसी AI वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस वॉइस ट्रैक के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए क्रिएट कर देता है। तो देख सकते हो कि अगर कोई चाहे तो बहुत मिनिमल एफर्ट लगा के और AI का यूज करके वो अपने लिए वीडियोस क्रिएट कर सकता है। लेकिन AI जनरेटेड वीडियोस में कुछ बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, और तब आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि AI कंटेंट क्या यूट्यूब को टेक ओवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्टिंग से। नाउ स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए हम नॉर्मली ChatGPT या किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रॉम्प्ट देते हैं। तो आप ChatGPT या किसी भी सॉफ्टवेयर में चाहे कितने ही अच्छे प्रॉम्प्ट्स क्यों ना दे दो, कितने ही डिटेल में प्रॉम्प्ट्स क्यों ना दे दो, वो आपको एक बहुत जेनेरिक सा स्क्रिप्ट लिख के दे देता है। जैसे मान के चलो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, दैट हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स। अब अगर मैं ये प्रॉम्प्ट ChatGPT को दूंगा, चाहे कितने ही डिटेल में मैं क्यों ना दे दूं, उसका जो मेन कंटेंट होगा वो हमेशा सिमिलर ही होगा। और ये चीज आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर कोई एक बंदा एक टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर चुका है, तो फिर दूसरा बंदा सिर्फ AI का यूज करके तो सेम टॉपिक पे वीडियो क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों वीडियोस लगभग सिमिलर हो जाएंगी। इसके अलावा AI से अगर आप स्क्रिप्ट जनरेट करवाते हो, तो उसकी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो जो आपको स्क्रिप्ट मिलती है वो यूट्यूब एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो अगर आपने अपने स्क्रिप्ट में बिना कोई मॉडिफिकेशन किए सीधे उस पर वीडियोस क्रिएट करवा के AI से और उसको अपलोड कर दिया, तो आपको व्यूज बिल्कुल भी नहीं आने वाले। इसकी 1000% गारंटी है, क्योंकि AI का या फिर ChatGPT का जैसा स्क्रिप्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो YouTube एल्गोरिदम के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो इन शॉर्ट, कोई सिर्फ AI का यूज करके अपने लिए एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट नहीं जनरेट करवा सकता। अगर किसी को अपने स्क्रिप्ट को ऐसा बनाना है कि वो YouTube पे चल सके, तो उसके लिए उसको खुद से बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। हाँ, AI का यूज करने से इतना जरूर होगा कि जो बहुत सारा टाइम हमको लगता था स्क्रिप्ट लिखने में, क्योंकि देखो वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखने में टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो AI का यूज करने से हमको स्क्रिप्ट लिखने में एफर्ट भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा। अब चलो हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि भाई ये हमने एक बहुत एडवांस्ड AI का यूज करा और अपने लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट जनरेट करवाई जो कि YouTube एल्गोरिदम के लिए बहुत अच्छे से सूटेबल है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब उस स्क्रिप्ट को हमको वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हम टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेजोरिटी लोग 11 लैब्स का यूज करते हैं अपने स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर में कन्वर्ट करने के लिए, और वहां पे जो डिफरेंट वॉइसेस आपको मिलते हैं वो काफी लिमिटेड है। तो अगर आप
वहां से अपने स्क्रिप्ट के लिए वॉइस ओवर जनरेट कर भी रहे हो तो वो किसी ना किसी के सिमिलर तो होगा। और आपने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा कि जितने जो ये एआई चैनल्स हैं जो एआई का यूज करते हैं वीडियोस क्रिएट करने के लिए, उन सबके वॉइसेस काफी सिमिलर से होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास वॉइस जनरेट करने का ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये सारे चैनल्स कोई एक ही बंदा ऑन करता है। तो अगर आप एआई का यूज करते हो वॉइस ओवर्स जनरेट करवाने के लिए तो उसमें आप अपने कंटेंट को यूनिक नहीं बना पाओगे। तो आपके चैनल का कोई अपना पर्सनल ब्रांड भी नहीं होगा, पर्सनल आइडेंटिटी भी नहीं होगी। एंड लेट मी टेल यू दिस कि YouTube पे वही चैनल्स अच्छे से अर्निंग कर पाते हैं जिनका अपना कोई पर्सनल ब्रांड होता है। तो इसलिए अगर आप एआई का यूज कर रहे हो वॉइसेस जनरेट करने के लिए देन दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। और ये दूसरा रीजन है कि क्यों एआई कंटेंट YouTube को बहुत जल्दी टेक ओवर नहीं करेगा, क्योंकि एआई का यूज करके कंटेंट क्रिएट करना बहुत प्रॉफिटेबल भी नहीं है। अब चलिए हम एक और हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं जहां पे हमने स्क्रिप्ट भी बहुत एआई से जनरेट करवाई और फिर टेक्स्ट टू स्पीच के लिए भी हमने बहुत एडवांस्ड एआई सॉफ्टवेयर का यूज करा एंड वी कन्वर्टेड आवर स्क्रिप्ट इनटू अ वॉइस ओवर। अब बात आती है वीडियो एडिटिंग की। तो अभी के समय पे जितने भी एआई वीडियो एडिटर्स हैं वो बहुत बेसिक लेवल की वीडियोस एडिट करते हैं, यानी वो कुछ इमेजेस या वीडियोस आपके वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, उसमें कुछ ट्रांजिशंस ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देते हैं। और अगर आपने बिना मॉडिफिकेशन के वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी तो आपकी वीडियो नहीं चलने वाली। तो चाहे आपने वीडियो भी एआई से एडिट करवाई हो बट उसमें आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ता है ताकि वो वीडियो यूट्यूब पे चल सके, यानी थोड़ी बहुत व्यूज गेन कर सके या वायरल हो सके। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि देखो यार, एआई का यूज करके चाहे आप स्क्रिप्टिंग करवा लो, चाहे उसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट करवा लो, चाहे फिर उससे वीडियो एडिटिंग करवा लो, बिना खुद एफर्ट लगाए अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एआई के थ्रू आपकी वीडियो चल जाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं है। और ये सारी मैंने जितनी भी बातें आपको बताई वो सिर्फ मैंने वॉइस ओवर वीडियोस के लिए बताई है। मैंने एआई फेस कैम वीडियोस के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि अभी एआई इतना केपेबल नहीं है कि वो खुद से इंटरैक्टिव फेस कैम वीडियोस जनरेट कर पाए। तो चाहे वो व्लॉगिंग, कुकिंग, कोई मैजिक ट्रिक्स, किसी भी टाइप की और भी वीडियो हो जिसमें फेस कैम इंक्लूडेड है, उस टाइप की वीडियोस एआई जनरेट नहीं कर सकता। अगर हम वॉइस ओवर में भी बात करें तो अभी भी गेम प्ले वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स, इस तरह के वीडियोस में भी एआई का यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इफ यू आर अ क्रिएटर जिसको अभी तक ये डाउट था कि भाई एआई तो सब कुछ टेक ओवर कर लेगा, पता नहीं एआई जनरेटेड वीडियोस कितनी ही ज्यादा बेटर हो जाएंगी, तो एटलीस्ट आने वाले कुछ टाइम तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जैसे वीडियोस बनाते हैं बनाइए, बिल्कुल बनाइए। हाँ, थोड़े टाइम बाद जरूर हो सकता है कि एआई और भी बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए और वो ये सारी वीडियोस बहुत अच्छे से क्रिएट कर सके, तब फिर लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मान के चलो इन द नियर फ्यूचर ऐसा हो भी गया कि एआई इतना ज्यादा एडवांस हो जाए कि वो खुद से बहुत इंटरैक्टिव वीडियोस क्रिएट कर पा रहा है, तो फिर उसमें लोगों को स्टैंड आउट करने के लिए खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे भी यूट्यूब पे एआई को लेके क्या रेगुलेशंस आने वाले हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमको ये भी नहीं पता। पर इतना तो श्योर है कि एआई को लेके कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूर आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूट्यूब ने हाल ही में एक अपडेट दिया था कि जो भी लोग एआई का यूज कर रहे हैं अपनी वीडियो में, उनको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उनकी वीडियो में एआई यूज करी गई है। तो यूट्यूब भी एआई कंटेंट को डिफरेंशिएट करना चाहता है। अब एआई कंटेंट का मोनेटाइजेशन कैसे चेंज होता है, क्या उस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, ये तो हमको पता चल ही जाएगा। बट फिलहाल के लिए इफ यू आर अ क्रिएटर तो मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि अगर आप यूट्यूब पे काफी टाइम से वीडियोस बना रहे हो एंड स्टिल यू आर नॉट सक्सेसफुल, यानी कि आपके वीडियोस पे बिल्कुल ही व्यूज नहीं आते या फिर बिल्कुल आपके सब्सक्राइबर्स गेन नहीं हुए हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करो और उस पे एआई वीडियोस क्रिएट करो, क्योंकि यूट्यूब अभी इस टाइप के चैनल्स को थोड़ा पुश कर रहा है। तो अगर आप उस पे सक्सेसफुल हो गए दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, और अगर आपका चैनल नहीं चला तो आपको कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा ही। और एआई का यूज करके आप पूरी की पूरी वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो ये मैंने इस वीडियो में बता रखा है, तो गो एंड चेक आउट दिस वीडियो। थैंक यू।